Assalamualaikum. My name is Shazmeen Mirza and I am here as a biological tutor. Welcome back to my channel. In this channel, I give the complete lectures of FSC biology syllabus. So please like and subscribe my channel. So let's go on our topic. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। ये चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हमने लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस पढ़ना है। इसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है स्पेस के जरिए, यानी कि जिस जगह पे वो रहते हैं उस जगह के जरिए, रीजन के जरिए और एक टाइम के जरिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, यानी इन स्पेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे स्टडी करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। इसमें हम सबसे पहले इन स्पेस को डिस्कस करेंगे। तो जब हम ये डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे एवोल्यूशन एवोल्यूशन होता जाता है, चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। जब चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं तो इसमें क्या है, पॉपुलेशन का जो साइज है वो इंक्रीज करता है। पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज करता है, जो भी पॉपुलेशन है वो इवॉल्व होती है, फिर उसका साइज इंक्रीज करता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी, यानी कि वो डाइवर्स होती जाती हैं। एक तो पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज करता है तो वो पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, फिर वो डिफरेंट रीजन्स में जो है वो फैल जाती हैं, तो वो साइज इंक्रीज करता है। तो जब हम इसको स्टडी करते हैं इस सारे प्रोसेस को, तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन स्पेस में, तो हम इसको बायोम में स्टडी करते हैं। बायोम, बायोम का मतलब होता है जी, बायोम का मतलब होता है रीजनल कम्युनिटी। रीजनल कम्युनिटी यानी कि कुछ कम्युनिटीज या जो कुछ पॉपुलेशन है वो एक स्पेसिफिक जगह पर जब रहना शुरू कर देती हैं, एक स्पेसिफिक जगह पर, जो एक स्पेसिफिक रीजन और स्पेस में जब रहती हैं, तो हम उसे कहते हैं रीजनल कम्युनिटी। इसके एग्जांपल में हम देखते हैं जैसे कि ग्रासलैंड बायोम, ग्रासलैंड बायोम्स एंड डिजर्ट बायोम। डिजर्ट बायोम को अगर हम स्टडी करते हैं तो हम, ये एक स्पेस है, ये एक जगह है डेजर्ट, जिसमें जो स्पीशीज रह रही हैं, जब हम उन स्पीशीज को स्टडी करेंगे रीजन की बेस पे, तो हम कहेंगे ये एक बायोम स्पीशी है। और ये डिजर्टेड बायोम को हम, डिजर्ट बायोम को हम स्टडी करें, मतलब कि एक स्पेस है डिजर्ट, जिसके अंदर हम जो चीज़ें वहाँ पर रह रही हैं उसको जब हम स्टडी करते हैं तो ये इन स्पेस में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने स्टडी करना है इन टाइम में, जब हम ऑर्गेनिज्म को इन टाइम में कैसे स्टडी करते हैं। इन टाइम में हम देखेंगे कि मिलियन ऑफ ईयर जो है ना, दुनिया कब से, जब से बनी है, वहां से लेकर हमने देखना है कि किस तरह जो है वो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते आए हैं। तो जब हम इन टाइम में देखते हैं तो हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, हम इसमें फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, मतलब कि किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए जो पास्ट में एग्जिस्ट करते थे, जब हम उनको स्टडी करते हैं तो हम फॉसिल्स को और जो दूसरी चीज़ें हैं, मतलब टाइम के उससे जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम देखते हैं इसमें हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो है डायनासोर। डायनासोर, जब हम डायनासोर को स्टडी करते हैं तो हम किस तरह उसको स्टडी करते हैं, हम उसको स्टडी करते हैं फॉसिल से, हम उसको उसके फॉसिल से स्टडी करते हैं, और हम उसको स्टडी करते हैं आइसोटॉप से, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप के जरिए जो है वो हम स्टडी करते हैं। रेडियो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप के जरिए हम स्टडी करते हैं, फॉसिल के जरिए स्टडी करते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप में जब हम स्टडी करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव रेज को इमिट करते हैं, उसके जरिए हम स्टडी करते हैं कि फॉसिल जो है वो कितना ज़्यादा पुराना है, कितना ज़्यादा टाइम पहले का ये फॉसिल है। तो क्या है कि जो फॉसिल्स हमारे पास ज़्यादा पुराने होते हैं उनमें से कम रेडियो एक्टिव रेज जो है वो इमिट होती हैं, और जो नए होते हैं उनमें से ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह हम जो है ना फॉसिल से रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो होते हैं, इन दोनों की मदद से जो है हम स्टडी करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को जो पास्ट में एग्जिस्ट करते थे और अब नहीं है, मतलब कि किस टाइम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे। इसके अलावा हम इनको देखेंगे जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कौन कौन से इरा में, कौन कौन से पीरियड में कौन कौन से जो है एनिमल्स और प्लांट जो है वो एग्जिस्ट करते थे, उनमें डाइवर्सिटी आई, वो इवॉल्व हुए,
और आहिस्ता आहिस्ता किस तरह एवोल्यूशन हुआ। तो वो हम एक चार्ट बना के फिर उसको पूरा देखेंगे कि किस तरह जो है वो रेडियो एक्टिव आया। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के जरिए हमने एवोल्यूशन को चेक करना। नेक्स्ट है हमारे पास जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। इन इस टाइम को जब हम स्टडी करेंगे तो इन टाइम को हम देखते हैं कि कैसे जब से दुनिया बनी है तब से टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता किस तरह चीजें इवॉल्व हुई, लाइफ किस तरह इवॉल्व हुई, किस तरह एवोल्यूशन हुआ। तो इसको देखने के लिए जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को टाइम में स्टडी करते हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि हम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड को देखें। जब हम इसको स्टडी करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि किस तरह कौन से इरा में कौन से वक्त में कौन कौन सी चीजें इवॉल्व होती गई और किस तरह लाइफ जो है वो एवोल्यूशन का प्रोसेस कंप्लीट करती है। ठीक है जी, तो इस टाइम पीरियड को देखते हैं। एक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का मैंने चार्ट बनाया है। इसमें हम देखेंगे, हमने देखा 600 मिलियन ईयर अगो क्या सीन था। एडी कैरम पीरियड में हम देखेंगे कि मेटाजोन्स जो थे वो दुनिया पे तब जो है लाइफ बिल्कुल सिंपल थी। तो तब जो है वो मेटाजोन्स इवॉल्व हुए। सबसे पहले 600 मिलियन ईयर अगो एडी कैरम पीरियड में मेटाजोन्स इवॉल्व हुए। नेक्स्ट हमारे पास है जी 300 मिलियन ईयर अगो से 500 मिलियन ईयर तक इस टाइम पीरियड को कहते हैं पहला ज़ोइक इरा। पहला ज़ोइक इरा में हम देखेंगे ये जो टाइम पीरियड है इसमें पहला ज़ोइक इरा में हमारे पास बहुत सारे पीरियड्स आ जाते हैं। जैसे कि इसमें आता है ट्रेसिक, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिलोरियन, ऑर्डिवेशियन, कैम्बियम। ये सारे पीरियड्स जो आते हैं इसमें हमने देखना है कि कौन कौन सी चीजें इवॉल्व हुई। हम नीचे से इसलिए चल रहे हैं कि पहले क्योंकि एवोल्यूशन हुई इसी तरह ही, ये सिंपल है फिर उससे कॉम्प्लेक्स फिर उससे कॉम्प्लेक्स और जिस तरह हम ऊपर को आते हैं तो ये चीजें कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। सबसे पहले एडिकेरा में मेटाजोन जो है वो इवॉल्व हुए जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म थे। फिर उसके बाद हमने देखा कैम्बियम पीरियड जब आया 500 मिलियन ईयर अगो पहला ज़ोइक इरा में कैम्बियम पीरियड जो था उसमें फर्स्ट फिशेस इवॉल्व हुई। नेक्स्ट पहला ज़ोइक इरा में ऑर्डिवेशियन पीरियड में इवॉल्व मेटाजोन जो थे वो डाइवर्स हुए, उनमें कॉम्प्लेक्सिटी आई। सिलोरियन पीरियड में लैंड प्लांट जो है वो इवॉल्व हुए थे। डिवोनियन पीरियड जो पहला ज़ोइक इरा का पीरियड था उसमें फर्स्ट एम्फीबियन जो है वो देखे गए। नेक्स्ट पहला ज़ोइक इरा का जो पीरियड है कार्बोनिफेरस पीरियड, उसमें हमने देखा कि रेप्टाइल जो है वो इवॉल्व हुए, इसके साथ सीड फर्न भी जो है वो देखे गए। पहला ज़ोइक इरा के पर्मियन पीरियड में रेप्टाइल जो है उनमें डाइवर्सिटी आई, वो कॉम्प्लेक्स हुई। पहले ज़ोइक इरा के ही ट्रेसिक पीरियड में फर्स्ट मैमल जो है वो इवॉल्व हुए थे और ये फर्स्ट मैमल थे डायनासोर। नेक्स्ट है हमारे पास मीसोज़ोइक इरा। 200 मिलियन ईयर अगो मीसोज़ोइक इरा आया जिसमें जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड था। जुरासिक पीरियड में इवॉल्व हुई थी फर्स्ट बर्ड्स और जो डायनासोर थे उनमें डाइवर्सिटी पैदा हुई। क्रिटेशियस पीरियड में फ्लावरिंग प्लांट इवॉल्व हुए, लेकिन इस पीरियड में क्या हुआ कि एक इफेक्ट की वजह से डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए। इसमें बहुत सारी थ्योरीज है, कुछ कहते हैं कि किस तरह डायनासोर जो है वो खत्म हुए, किसी को कुछ और लगता है। तो फिलहाल जो डायनासोर जो थे वो खत्म हो गए। ये क्रिटेशियस पीरियड था जिसमें डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे। 100 मिलियन ईयर अगो सिनोज़ोइक इरा में क्या हुआ। सिनोज़ोइक इरा में दो पीरियड्स आते हैं, क्वाटरनरी एंड टर्शियरी। इसमें क्या हुआ, जो टर्शियरी पीरियड था उसमें मैमल्स जो थे वो डाइवर्स हुए, उनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आई। और क्वाटरनरी पीरियड में जो है वो ह्यूमन बीइंग जो है वो इवॉल्व हुए थे। ये एक टाइम पीरियड है जिसमें टाइम टू टाइम पहले से चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा सिंपल थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हर पीरियड में कुछ ना कुछ एवोल्यूशन हुई और चीजें में वो डाइवर्स होती गई, कुछ एक्सटिंक्ट हुई। फिर हमने देखा कि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन हुई और क्वाटरनरी पीरियड में ह्यूमन बीइंग जो है वो इवॉल्व हुई थी। ये था जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। नेक्स्ट हमें देखना है बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा हमने देखना है फाइलोजेनेटिक लीनिएज। नेक्स्ट है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हमने स्टडी करना। इसके अलावा हमने फाइलेटिक लीनिएज को भी स्टडी करना है। तो बायोडाइवर्सिटी को जब हम स्टडी करते हैं, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमने स्टडी करना है कि कितनी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइवर्सिटी है, वो कितने ज़्यादा मुख्तलिफ है एक दूसरे से, और कितनी स्पीशीज़ जो हैं वो अब तक डिस्कवर हुई हैं, मतलब कि कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ को हमने देखा है। तो हम देखते हैं अभी तक जो स्पीशीज़ डिस्कवर हुई हैं वो है 2.5 मिलियन स्पीशीज़ जो है वो डिस्कवर हुई है। ये अभी तक हमारे पास बायोडाइवर्सिटी।
लेकिन जो एस्टीमेट है वो एस्टीमेट ये है कि 5 से लेकर 30 मिलियन स्पीशीज हैं जिनको भी हमने डिस्कवर करना है। मतलब कि 5 मिलियन से लेकर 30 मिलियन तक स्पीशीज जो है वो इस अर्थ पर जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ अभी तक हमने जो डिस्कवर की है वो है 2.5। और इस 2.5 में से जब हम देखते हैं तो इसमें 50% जो है वो इंसेक्ट की स्पीशीज है। 50% स्पीशीज जो है वो है इंसेक्ट की। 19.9% स्पीशीज हमारे पास है एनिमल्स की, और उन एनिमल्स में इंसेक्ट के अलावा हमारे पास 19.9% एनिमल की स्पीशीज है। 17.76% हमारे पास स्पीशीज है प्लांट की। 17.6% प्लांट स्पीशीज है, जबकि 9.6% जो है हमारे पास स्पीशीज है फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ वगैरह, प्रोटिस्ट जो है। तो ये जो है वो एक एस्टीमेट है कि बायोडाइवर्सिटी में अभी तक हमें 5 जो एस्टीमेट है वो है कि 5 मिलियन से लेके 13 मिलियन तक स्पीशीज हैं, जिसमें से अभी तक हमने जो डिस्कवर किए हैं वो है 2.5 मिलियन स्पीशीज, और उन 2.5 मिलियन में से 50% स्पीशीज जो है वो इंसेक्ट की है। तो हम देखते हैं कि इंसेक्ट में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब कि सबसे ज़्यादा स्पीशीज जो है वो इंसेक्ट की है 50%। उसके अलावा 19% अदर एनिमल्स, मतलब जितने एनिमल्स हैं वो सारे 90% है, और उनसे डबल जो है वो है इंसेक्ट। इंसेक्ट जो है वो 15% है। इसके अलावा 17.6% जो है वो प्लांट की स्पीशीज है। 9.6% जो है वो फंजाई, एल्गी और अदर प्रोटिस्ट। नेक्स्ट हमने देखना है फाइलेटिक लीनिएज। हमने देखना है फाइलेटिक फाइलेटिक लीनिएज। फाइलेटिक लीनिएज क्या होता है? इसमें हम देखते हैं कि स्पीशीज जो है वो कैसे डाइवर्स हुई है। एग्जांपल हमारे पास जैसे कि एक स्पीशी है, ये जो है वो नेक्स्ट स्पीशी नेक्स्ट जनरेशन में चेंज होती है, और नेक्स्ट से नेक्स्ट स्पीशी। ये जो है ये है इंसेस्टर। ये लेटर ऑन जो जनरेशन आई है वो हमारे पास डिसेंडेंट डिसेंडेंट। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो स्पीशी है इंसेस्टर की वो अपने डिसेंडेंट से जो है वो डिफरेंट है। मतलब कि स्पीशी जब नेक्स्ट जनरेशन में जब गई और फिर उससे नेक्स्ट जनरेशन में गई, जैसे जैसे जनरेशन को पास करती गई तो उसमें कुछ चेंजेस आते गए, जो कुछ एवोल्यूशनरी चेंजेस आते गए, और फिर वो एवोल्यूशनरी चेंजेस इतने ज़्यादा हो गए कि पहले वाली जो स्पीशी है, जो इंसेस्टर स्पीशी है, वो अपने डिसेंडेंट स्पीशी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। मतलब कि ये इनसे इस स्पीशी से इंसेस्टर से नई स्पीशीज जो है वो इवॉल्व होती है, उससे उसको जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसे कहते हैं फाइलेटिक लीनिएज। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सबसे पहले इसमें हमने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन स्पेस को, कि कैसे हमने लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, इसमें हमने देखा स्पेस और टाइम में हमको कैसे स्टडी करते हैं। फिर हमने जियोलॉजिकल टाइम पीरियड को पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी को नेक्स्ट पढ़ा, और आखिर में हमने पढ़ा है फाइलेटिक लीनिएज को। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें। मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।